मेरा नाम प्रेम नंदन प्रसाद साहू है, ऐसे प्रेम कुमार के नाम से लोग जानते हैं। ये मेरी वाइफ है सविता साहू, ये मेरा बेटा है अमन साहू, ये मेरी बेटी है प्रिया साहू। 89 में हम पहली बार बम्बई की धरती में कदम रखा था और आज तक हम लोग यहाँ, इसके पहले मेरा यहाँ कोई नहीं था और आज भी नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से आज हमारे इतने परिवार सब यहाँ पर मौजूद है। हमारा छोटा परिवार है, हम आके यहाँ रहते हैं, बहुत सुख संपन्न से चल रहा था। 2018 में हमारे दोनों बच्चे ठाकुर विद्या मंदिर से शुरू किए थे, ठाकुर कॉलेज में दोनों पढ़ते थे। लेकिन 2018 में हमारी कुछ दबे पांव से दुष्ट आत्मा हमारी बेटी के अंदर आया, जो मुझे मालूम नहीं था। धीरे धीरे वो दुबली होती चली जा रही थी। हम सोच रहे थे कि दुबली क्यों हो रही, कुछ हम सोच रहे थे कुछ होता होगा। धीरे धीरे दुबली हो रही। फिर उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग जाने की वजह से मैं डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहा था, सोच में नहीं पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी दुबली क्यों हो रही थी। परेशानी हो, दोनों बच्चे इस बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, कल कुछ दोनों के दोनों पढ़ाई छोड़ दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्चे हमारे पढ़ाई क्यों छोड़ दे रहे हैं। हमारे बिजनेस में कमी हो रहा था, परेशानी हो रहे थे। परेशानी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुए, परेशानी बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे समझ में नहीं आ रहा था मैं बेटी को क्या करूं, कहाँ करूं, क्या करूं, किस हिसाब से लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, कैसे करूं, कुछ समझ। 2-3 बार मैं डॉक्टर को भी दिखाया लॉकडाउन के बीच में ही। डॉक्टर ने बोला नहीं, कुछ तो बीमारी नहीं है, ऐसी है, कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है। हमको समझ में नहीं आया। बाद में जब लॉकडाउन थोड़ा खत्म हुआ तो हम गाँव, हम कभी भी अपने बच्चे परिवार को अलग नहीं रखे थे। फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को गाँव भेज दिया गुस्से से कि मेरी बेटी दुबली क्यों हो रही है, और गाँव भेज दिया बेटी को अकेला। पिछले साल सितंबर में 2021 सितंबर में गांव भेज दिया। पता सब परिवार को बोल दिया कि मेरी बेटी दुबली क्यों हो रही है। पता लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी दुबली क्यों हो रही है। 75% कमजोर हो चुकी थी, 25% बची हुई थी। 1 महीना वो अकेले रही। पिछले साल इसी 7वीं के दिन, आज जो 7वीं है, नवरात्रि का जो 7वीं जो बोलते हैं, 7वीं के दिन में अचानक मेरी बेटी के दिल से हरकत आए, जो बहुत खराब दिन था। वहां से खबर आया, हम समझ नहीं पा रहे। सुबह के 4 बजे अष्टमी का सुबह के 4 बजे हुआ था। सुबह में मेरे बाइक में थी मेरी लड़की। फिर उसके भाभी ने फोन लगाए, बोले कि बेटी को क्या हो गया करके देखो करके। मुझे भी कुछ समझ में, हम लोग सब सोए हुए तो सुबह 4 बजे करके। तो फिर भाभी ने फोन बोले कि नहीं क्या हुआ था। हम लोग वीडियो कॉलिंग में देखे। वीडियो कॉलिंग में देखने के बाद में पता चला ऐसा कुछ है। फिर भी उस समय हम लोग को समझ में आता। फिर भाई ने बुलवाया तांत्रिक को कि देखो करके वो है क्या है इसका। तो बोले नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है, पागल हो गई है करके। सबने वहाँ सब कुछ बोले गए, पागल हो गया। भाई ने बोला कि अब प्रिय चले गए वहाँ पर लेने के लिए उनको, बेटी को। 9 में यहाँ से निकले, 10 में को वहाँ कुछ होता ही नहीं था। फिर भाई ने बोला कि नहीं, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है डॉक्टर की, आपका बम्बई में बहुत है, गाँव में तो हम लोग बाहर जाते करके, इसके लिए आप इसको बम्बई पे लेके जाओ। तो यहाँ पर लेके आए। यहाँ लाने के बाद में हम लोग भी वही किए। प्रिय बोले फोन करके मुझे कि डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा, पागल हो गई है। फिर हम लोगों ने डॉक्टर ढूंढा, मिला था ऑनलाइन में, ब्लड में लेके गए। मंडे को यहाँ पहुँचे और ट्यूजडे को हम लोग लेके गए इसको ब्लड पे डॉक्टर के पास में। फिर ये बोलते मुझे वहाँ नहीं, ट्रीटमेंट हम आप जो करवा रहे हैं इलाज वो बेकार है आपके लिए। ऐसे करते तो हम लोग का दिन बीता 1 महीना पूरा। दिसंबर महीना में पूरा ये सीरियस हो गई, पूरा एकदम यहाँ तक। फिर वो भाजी वाले थे, उसके हमने को डॉक्टर मंदिर पंडित जी को दिखाया, झाड़ फूक करवाया। एक गोरखपुर का मौलाना मिला, उसने भी झाड़ फूक किया, ठीक हो गई। 1 हफ्ते के बाद वापस दोबारा वो वापस हो गया। फिर कोई अघोरी बाबा था, उसको भी बुलाया। इस तरह से पंडित, मौलाना, अघोरी तीनों को किया। हम लोग बहुत परेशान रहते थे दिन रात कि हम करें तो क्या करें, हम 4 के सिवाय कोई है ही नहीं। मैं किसी पास सिस्टम में कहीं जा नहीं सकता था और ना मैं किसी को घर पे बुला सकता था। काम धंधा भी परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आता था क्या करूं क्या नहीं करूं। देखिए प्रभु की दया है, एक दिन हम सोए हुए थे, सुबह का टाइम था।
और मेरी वाइफ पप्पू सिंह जी के अपने नीचे रहते हैं, उनके पास कुछ लेने के लिए गई थी, तो उसने बताया कि क्या बात है, आप इतना क्यों परेशान है। मेरी वाइफ ने सब बता दी। मेरी वाइफ आई घर पे, मेरे उठने के इंतजार कर रही थी कि कब उठेंगे मैं बताऊं। जैसे मेरी नींद खुली, मेरी वाइफ ने बोली नहीं ऐसा बात है तो वहाँ पर जाना है, आज छुटकारे का दिन है, दिसंबर 2021 दिसंबर लास्ट एपिसोड था, उस छुटकारे का दिन था। हम उस दिन पहली बार कलिसिया में आए, छुटकारे का दिन था, मुझे एक कदम रखे तो मालूम पड़ गया कि हाँ यहाँ पर इस तरह की बातें होती है। फिर मैंने यहाँ से चालू कर दिया। उसके पहले मैंने साईं बाबा का चला जा रहा था और क्या दत्ता दरगाह में जा रहा था, दत्ता मंदिर रोड में भी जा रहा था। तो बहुत हम परेशान से, फिर जब यहाँ पर आए तो मुझे भी कुछ समझ में कुछ दिन नहीं आया कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। बाद में देखिए जब हम बम्बई आए थे, दो दोस्त मिलकर आए थे। 3 साल के बाद 10 साल के बाद 98 में हमारा दोस्त भी छूट गया, किसी कारण से हम लोग अलग हो गए और वो 22-23 साल हमारा एक दूसरे से बात नहीं हुआ और ना हम एक दूसरे के करीब गए। बाद में जैसे मालूम पड़ा कि मैं कलिसिया में आया, वो सबसे पहले प्रभु ने चमत्कार दिखाया, मेरा दोस्त ने मुझे वापस मिल गया और वो हमारा बेटी, वो 2003 में इस प्रभु को स्वीकार कर लिया था और मेरे लिए बहुत प्रार्थना करता था, लेकिन मेरे पास कभी आता नहीं था। लेकिन वो सबसे पहला कि प्रभु ने हमारे दोस्त को मिला दिया। उसके बाद वो इसे सब प्रार्थना चलते रहा। फरवरी में चले गए फास्टर जी हमारे उत्तर प्रदेश। एक दिन की बात है, सबसे बुरा काली रात थी, उस दिन 4:30 बज रहा था, मेरी बेटी की सिर्फ सांस चल रही थी, बाकी शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। उस दिन मैंने फास्टर जी को फोन लगा, फास्टर जी 4:30 बजे भोर से 5 बजे भोर को कि फास्टर जी ऐसे बात हो गया। फास्टर जी ने तुरंत वहाँ से प्रार्थना की। फिर मैं 4:30 बजे अपने दोस्त को फोन किया कि देखो ऐसा बात है, खाली मेरी बेटी का सांस चल रहा है। तो उसने फिर कुछ नहीं बोला, बोलता फोन रखो। फोन रख दिया, बोलता तुम लोग प्रार्थना करो। फास्टर जी उधर प्रार्थना कर रहे, मेरे दोस्त 1 घंटे बाद तीनों जगह जवाब आया कि कैसे बेटे। हम बोले हाँ रिकवरी हो गया। उस समय से हम बहुत परेशान होते चले गए और 2 महीना 3 महीना हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरी बेटी को कुछ हो या न, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पास्टर जी आए, कलिसिया में कुछ हमारे घर में चालू करना था और मुझे कहीं नहीं जा पा रहा हूँ और मेरी बेटी कुछ ठीक नहीं हो रही है। तो हमारा दोस्त ने हमको बहुत एंगेज कर दिया सातों दिन कि तुम दूसरा चीज़ कुछ भी मत करना, न गौरी का जाना है न कोई पंडित के पास जाना। हमको ऐसा बचा के रखा। हमारा उससे रोज लड़ाई होता था कि हमको तुम कहीं जाने नहीं देते और मेरी बेटी को प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है। हम दिन रात यहाँ परेशान होते रहते, दिन रात हम परेशान हैं, मैं क्या करूँ का। लेकिन मेरा दोस्त एक ही बार दुनिया के इधर से उधर हो जाए, कहीं हिलना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, तुम्हारी बेटी को मैं ठीक करूँगा। और हमारे कलिसिया वाले जहाँ जितने भी लोग हैं सबको एक ही चीज़ बोलते थे, हम आपकी बेटी को ठीक करूँगा, कहीं नहीं जाना है। फिर बाद में हमने एकदम ये से शांति से पड़ गए कि बैठे रह गए कि हाँ अब मेरी बेटी को विश्वास पर छोड़ दिया कि अब जो होगा होगा, हम कलिसिया को नहीं छोड़ेंगे। 6 महीना बीत गया। 6 महीने बाद 7वें महीने मेरी बेटी थोड़ा सा कुछ अच्छी दिखाई दिखाने लगी। एक दिन घर में थोड़ा हमारे सिस्टर लोग जो आते हैं सब ये किए, प्रार्थना करे थे। उस दिन बहुत अच्छा डांस उसकी बहुत दिखाए, तो हमको आशा लगे नहीं अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और लास्ट पिछले महीने 15 दिन के पहले हमारी बेटी पूरी तरीके से रीति से ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद देखिए प्रभु का दया, जो लास्ट 30 दिसंबर लास्ट एडमिशन का टाइम था, कॉलेज में गए से पूछने के लिए कि मेरे बेटी का एडमिशन लेना है। और मेरी बेटी को गया तो बोलते नहीं 2 ही दिन बाकी एडमिशन ले लो। 27 तारीख को गए कॉलेज में, 28 तारीख को सब फीस भर के एडमिशन लिया, 29-28 तारीख को मेरी बेटी दोबारा कॉलेज चली गई। इसके लिए मैं परिपक्व को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे सिस्टर लोग जो और सब जो आए हैं, हमारे बहुत प्रोत्साहन किए हैं। इसको प्रभु बहुत आशीष दे। हमसे हमारे घर में आज भी हमारा कलिसिया चल रहा है और आशीष दे सबको, जो हमारे कलिसिया में जितने भी लोग हैं सब हमारे बेटी के लिए दुआ किया है। इसके लिए मैं आपको सबके दुआ किया है। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, इस बात को जरा गौर से सुनिए। ये बेटी पागलों के समान होती थी, बाइबल लेते थे, मुझसे सवाल करते मेरे पिताजी कुछ हो जाएगा। कितनी हरकत है, सब बहना मेरे पास कंप्लेंट आती। मैंने बोला एक दिन बदल जाएगी तो मैं दिखाऊंगा, तो बेटी गवाही देगी। आज उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। आप संतोष करिए। वो पागल घोषित कर दिए थे डॉक्टर, इनको एक ही बोलता था, खाली संतोष करिए, एक दिन महिमा देखो। एक दिन तुम गवाह बनोगे, पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में एक दिन तुम गवाही दोगे कि खुदाबंद यीशु मेरी बेटी को ठीक किया। अब बेटी कॉलेज पढ़ने में जाती है और कैसा लगता बेटी, एक बात मुझे बताओ। बोलो कैसा लग रहा है, बोलो। अभी तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं। हाँ। पढ़ते हैं अपना आराम से, जो भी सर टीचर्स हम लोग को देते हैं सब करके आ जाता है। अच्छा।
बहुत सुंदर। हाँ अभी सुंदर है। आपको कैसा लग रहा है महिला के फैसला? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। ये दिन बहुत दिन के बाद देखने को हाँ, मिला। कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि ये काम कर देगा। आमीन। आप जरा बोलिए आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो आपका आंसू धोने में तो बता रहा है कि आप लोग कितने दुख झेले और शैतान कितना साल तुम्हें पागल बना दिया, धन इनका खा गया, बेटी को पागल जैसा बना दिया। सुंदर बेटी क्या क्या सवाल जवाब करती थी जब हम लोग प्रार्थना करते। लेकिन आज मैं उस खुदा का धन्यवाद करता हूँ जिसने इस परिवार को बचाया।